अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है कि आप मेरा चैनल लाजमन देखते होंगे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चैप्टर 10 नाइन्थ क्लास का जारी है, और वो जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक वो मैं एक्सरसाइज में जो था वो मैं करवा चुका हूँ। आज मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 10 करवानी है। इसमें 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। बी ऑप्शन है वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको पता है कि जब x इक्वल टू 0 होता है वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो इसमें x इक्वल टू 5 यूनिट्स है, तो ये रिप्रेजेंट है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। वाई एक्सिस भी दुरुस्त नहीं है, एक्स एक्सिस भी नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं। अगर इधर वाई इक्वल टू 5 होता फिर सी दुरुस्त होता। अभी आपका डी दुरुस्त है। तो स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 इज़, ये आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें ये एम एक्स प्लस सी है, ये जो 5 है ये स्लोप है। तो इस तरह ए बी सी डी में ये जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। इन सर्कल इनको कर देना है, यानी 5 इसकी स्लोप है, पॉजिटिव है। दी वाई इंटरसेप्ट ऑफ -2x-1, ये जो सी होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें c -1 है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्लोप y इंटरसेप्ट क्या बनी? -1, क्योंकि c ही y इंटरसेप्ट होती है, उसी को ही हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर जी? तो इसमें -1, ये c -1 है, ये इसकी y इंटरसेप्ट हुई। क्लियर जी? तो अब ये देखें, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द x एक्सिस एट, ये जो चूँकि ये ग्राफ इक्वल टू x3 है, ये एट ओरिजिन पे से गुज़रता है, इसलिए कट्स द x एक्सिस एट ओरिजिन एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। x1 यूनिट के ऊपर नहीं, x माइनस यूनिट के ऊपर नहीं, नेगेटिव y एक्सिस ये पोस्ट। तो x नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर नहीं, x इक्वल टू 0, क्योंकि y इज इक्वल टू x3 यहाँ से शो है, वैसे ही कॉमन सेंस में x इक्वल टू 0। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट्स, ये आपको पता है कि ये जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो ये ग्रोथ करता है, डिके नहीं करता, बहुत ए एंड बी नहीं, लाइन नहीं देता, ये ग्रोथ करता है, ये बढ़ता है, ऐसे ग्रो होता है। इसका बाद 6 ऑप्शन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x² प्लस 5 ओपन्स। यहाँ पर चूँकि a जो है ना, इसका कोएफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इसकी जो ग्राफ बनेगी वो इसका पैराबोला बनेगा, वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स करता है कि इसका डाउनवर्ड जो है ना वो पैराबोला ओपन होना है, डाउन। तो मैंने एक्सरसाइज में भी ये किया है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो अपवर्ड होता, यहाँ पर भी ये ऑप्शन दुरुस्त है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² -9 ओपन्स, यहाँ पर देखें x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी 1 है। तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर वाले के जो 6 पार्ट था ये नेगेटिव था, इसलिए डाउनवर्ड है। यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये ए ऑप्शन दुरुस्त है, अपवर्ड। ये ज़रा गौर से इनको दोनों को देख लें, तो उम्मीद है कि आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। y इक्वल टू 5x इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 5 रेज़ पावर x, यानी x आपका एक्सपोनेंट की जगह है और 5 आपका एक कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इस तरह ये डी पार्ट आपका दुरुस्त है। लीनियर भी नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होता, ये क्यूबिक भी नहीं होता। क्यूबिक होता है ना जिसकी वेरिएबल की डिग्री 3 हो, इसकी ये डिग्री की जगह वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल डिग्री है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन इज़, रेसिप्रोकल फंक्शन ए बी सी डी में कौन सा? y इक्वल टू 7x, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
रेसिप्रोकल वो होता है जो आपका 2/(y(x) 1/(x) टाइप हो, इसमें x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। x इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर पे नहीं रखते। ये रेसिप्रोकल है। ये तो क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। ये आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। y इक्वल टू -3x³ + 7 इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये क्यूबिक फंक्शन है ना, क्योंकि x की डिग्री 3 है। ये क्यूबिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, वो ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका सवाल नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें स्मार्ट कोर्स में आपका सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 1 फुल है, सवाल नंबर 2 सारे का सारा है, सवाल 3 नहीं है आपके स्मार्ट कोर्स में, और सवाल नंबर 4 जो है ये पूरा है, फुल है। 5, 6 और 7 भी आपके कोर्स में नहीं है। अब हम ये देखें, सवाल नंबर 2 करते हैं, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस y इक्वल टू 3 raised to (-x) फ्रॉम -2 to 4। ये रेंज भी दी हुई है, -2 to 4। तो यहाँ पर हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना, रिव्यू एक्सरसाइज ये 10 की, या इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। ये वैसे तो मैंने ये प्रैक्टिस आपको करवा दी हुई है, लेकिन फिर भी चलो मैं करता हूँ। इसमें रेंज दी हुई है y इक्वल टू 3 -x, ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसमें रेंज आपको दी है फॉर x फ्रॉम -2 to 4, यानी -2 और 4 4 -2 और 4 शामिल है, और इसके बीच में जितने आते हैं वो भी शामिल है। तो ये इसकी रेंज उसने दे दी, उसके मुताबिक इसका ग्राफ आप डिस्कस कर लें। ये देखें, ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अब आपने ये रेंज को मद्देनज़र रखना है। रेंज दी हुई इसको, इसकी टेबल वैल्यूज़ है, टेबल वैल्यूज़ में यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंड करेगा x की वैल्यूज़ के ऊपर। ये रेंज आपको दी है -2, तो स्टार्ट कर लें -2, ऐसे वैल्यू ले लें चंद, -1 0 और 1 2 3 4, क्योंकि -2 और 4 भी शामिल है, -2 और 4, उसके बीच में वैल्यू आप उठा लें कुछ भी। बहरहाल ये मैंने उठाई हैं, तो यहाँ पर इसके मुताबिक आपने रखनी है वैल्यू, ये माइनस और ये -2, ये आपको पता 3 पावर 2 हो जाना है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9। तो इस तरह यहाँ पर आपका प्लेन का पॉइंट बन गया -2 और 9। फिर आपने x की कीमत -1 रखनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 पावर 1, ये 3 आ गया। प्लेन के ऊपर आपका पॉइंट बन गया -1 3। फिर आपने x की कीमत 0 रखनी है, और किसी की अदद की पावर भी 0 हो तो आपको पता है कि वो 1 के बराबर होता है। या इसको इस तरह भी थोड़ा सा कर लें, ये माइनस आए ना, चूँकि नीचे ले आए, पॉजिटिव हो जाना है, तो ये 1/1 इज़ 1, तो इसका पॉइंट 0 और 1। फिर x की वैल्यू आपने +1 रखनी है, तो +1 कैन बी रिटन एज 1/3, 3 पावर -1 इक्वल टू 1/3, 1/3 0.33, कैलकुलेटर से ये 1 और 0.33। फिर आपने ये x की वैल्यू जो 2 रखनी है, तो ये 1/3 पावर 2 यानी 1/9। इस तरह 1/9 आपने किया है, तो ये 0.1, तो इसका पॉइंट बन गया 2 और 0.1। तो फिर x की कीमत आपने +3 रखी है, ये फंक्शन चल रहा है -x, तो ये आ गया 1/3 की पावर 3, ये 27 है। इनको आपने कैलकुलेटर किया तो ये 0.04 आ जाना है। तो इस तरह इसका 0.04। फिर x की कीमत आपने -4 रखी है,
1/3 की पावर 4, ये आपको पता है 81 के बराबर होता है। तो ये आ गया जी 0.01। जब 1 डिवाइड बाय 81 किया कैलकुलेटर से तो 0.01 आया। तो यहाँ पर आ गया 4 और 0.01। ये देखें चंद आपके पास प्लेन के पॉइंट्स आ चुके हुए हैं। अब आपने मुनासिब स्केलिंग करनी है। ये देखें मैं इसकी मुनासिब स्केलिंग करने लगा हूँ। पॉइंट को गौर से देखते हुए उसके मुताबिक आप स्केलिंग कर लें। ये देखें जी ये स्केलिंग हो रही है। ये आपकी मैंने प्लेन बनाई है, एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये आपका ओरिजिन है, ये वाई है, ये वाई डैश। इसको लंबा इसलिए नहीं खींचा कि वाई के जितने भी ये देखें ना ऑर्डिनेट आपके ये सारे पॉजिटिव हैं। तो अब एक्स की क्या है, -1 -2 0 1 2 3 4। आप इधर ये बना लेना एक्स के 1 2 3 4 5 ऐसे इक्वल स्पेस के ऊपर -4, ठीक है जी। ये -5। अब आपने वाई के आपके पास 9 है, 3 है, 1 है, इस तरह ज़रा देख लें। तो आप यहाँ पर बना लें, आप 1 2 3 4 9 बना लें। यहाँ आप 2 4 6 8 ये 10 इस तरह बना लें 12। अब आप इसको ड्रा करें। -2 और 9, ये देखें -2 है और 9, ये 8 और 10 के बीच में ये 9 हुआ। इस तरह इसको थोड़ा सा आप मेजर लेकर ये आपका पॉइंट आ गया जी -2 और 9, ये पॉइंट। फिर आपका आ गया ये -1 और 3, ये -1 है, ये 2 और 4 के बीच में ये 3 हो गया। यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया -1 व 3, ये आपका पॉइंट आ चुका हुआ है। फिर आपने 0 और 1, ये 0 है, ये आप देखें ये 1 है आपका 0 बीच में, ये आपका आ गया 0 और 1। फिर आ गया 1 और 0.3 थी, ये आप देखें यहाँ पर आ जाना है तकरीबन इसको टच करते हुए 1 और 0.3। ये 1 एक्स का है और 0.33 या ये देखें ये 1 है, इसके नीचे ही होगा ना। यहाँ पर ऐसे आपने ये टच नहीं कर रहा है। तो फिर आ गया 2 और 0 पॉइंट या 2 एक्स का 2 है पॉइंट। यहाँ पर भी ये देखें ऐसे लगेगा जैसे टच करता, टच नहीं कर रहा। फिर 3.04, ये देखें ये टच नहीं करता हुआ। वैसे वो क्या करें, ये बहुत सी निगलिजिबल वैल्यूज़ है। फिर 4 तो यहाँ पर ऐसे आ गया जी, ये आ गया। अब आप इसको ये टच नहीं करेगा लेकिन लगता है ये इसको आप ऐसे मिला लें। ये देखें जी, ये इस तरह आपने इसको मिला लिया है। तो ये इस तरह आपने इसको ऐसे मिलाया है। तो ये जनाब आपका ग्राफ डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पर पॉइंट 1 और 0.33, ये पॉइंट आपका 2 और 0.1, और ये पॉइंट 3 और 0.04, और ये पॉइंट 4 0.01। ये देखें मैंने इस तरह आपका ग्राफ बना दिया है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। इसी तरह ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप आ जाएं। पार्ट 2 में जब आपने सॉल्व करना है तो पार्ट 2 इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी वाई आपको दिया है 2/x और एक कंडीशन देखें x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपने 0 नहीं टेक करनी, वैस की वैल्यू आपने 0 नहीं लेनी। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर आ गया। तो ये देखें ये जो सवाल नंबर 2 है उसका जो नंबर 2 है x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू उठाई है
वैल्यू आपने इसकी उठानी है जो मुनासिब स्केलिंग है उससे। तो रेंज इसमें उसने दी नहीं दी, बस ये कंडीशन दी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। टेबल वैल्यूज़ इसके ले लें, टेबल वैल्यूज़। टेबल वैल्यूज़ में आप एक्स -8 उठा लें, वाई आपको पता है 2/x है और एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको। अब वाई इधर देखें 2/-8 यानी -1/4 आ गया, -0.25। इस तरह आपका पॉइंट क्या आया, पॉइंट आ गया -8। ऐसे आप कीमतें चादू ले लें, मैं ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए लेता हूँ कि ताकि आपको -6 ली, वाई 2/-6। ये देखें ये 2 से कैंसिल हुआ, या 3 आया, तो आपको पता है यहाँ पर आए ना -0.33, क्योंकि 1/3 माइनस साइन वैसे ही साथ है। फिर -4 उठाया, y इज़ इक्वल टू 2 और -4। ये ऐसे ये देखें ना, ये कैंसिल हो गया, तो -1/2, ये वैसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर -0.5। इस तरह ये साथ साथ मैं पॉइंट भी लिख रहा हूँ प्लेन के। तो ये देखें 4 और -0.5, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। फिर आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आपका जो दिल चाहे वो रखते जाएं। मसलन मैं पॉइंटों में रखना है, -0.7 रखी, तो y की कीमत क्या आ गई, 2 और -0.7। तो आप 2/-7 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा -2.9, यानी -0.7 -2.9। ऐसे रखते जाएं। -0.5 फर्ज किया रखा, तो यहाँ पर 2/-0.5 इक्वल टू ज़ीरो नहीं रखना। ये देखें फंक्शन भी साथ साथ आप देखें। तो इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो अब आपका जो है ना ये आ जाएगा -4। तो यहाँ पर आएगा -0.5 -4। फिर आपने फ़र्ज़ किया कि 0.4 -0.4 रखा, तो 2 और -0.4, ये आपने इसको हल किया तो -5 आ गया, यानी -0.4 और -5। ये आपके पॉइंट भी मैं लेते जा रहा हूँ। फिर आपने -0.2 किया, 0.2 और -0.2, तो ये डियर स्टूडेंट इसका जवाब आया -10। तो इस तरह -0.2 और ये -10, ऐसे ही कीमतें रख रहा हूँ। तो -1 ज़रूरी नहीं आपने इतनी सारी रखनी है। जब आपने y की कीमत -1 रखी तो आपका आया -2। तो यहाँ पर -1 -2, जो भी इसमें कीमतें आपने डिनोमिनेटर में स्मॉल रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर -1 रखा है तो ये आ गई, 0.2 कर लें तो y की कीमत 2 और 0.2। अब पॉजिटिव कीमतें चंद रख लें तो ये आपको पता है 10 आया, तो ये 0.2 और 10। फिर आपने 0.4 रखी, 2 ओवर 0.4, तो ये आया डियर स्टूडेंट आपका 5, यानी 0.4 व 5। फिर 0.75 रख लें, y इज़ इक्वल 2 ओवर 0.5। तो इस तरह आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, 0.5 और 4। फिर आपने फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर 0.7 वैल्यू रखी, इंडिपेंडेंट वैल्यू है आप एक्स की, और उसके मुताबिक वाई वैल्यू डिपेंडेंट आती है। तो ये भी देखें जी, जब आपने 0.7 रखा तो ये आया 2.9, यानी कि 0.7 और 2.9। फिर आपने 1 रखा एक्स की, 2 और 1, तो जवाब आया 2। यहाँ पर 1 व 2, ठीक है जी ये स्टूडेंट। फिर आप यहाँ पर फ़र्ज़ किया 4 रख लें, चलो 4, y इज़ इक्वल 2 और 4, तो ये आपका आ गया 0.5, ठीक है जी। यहाँ पर 4 और 0.5। फिर आपने 6 रख लें, y इज़ इक्वल 2 और 6,
ये 1/3 यानी 0.33, ये देखें ना 6 और 0.33। फिर आप 8 कर लें, y इज इक्वल टू 2/8 यानी 1/4 हो गया ना। ये 0.25, ये मैंने काफ़ी सारी कीमतें रख दी है। अगर आपकी ग्राफ की प्रैक्टिसिंग है तो आप चंद वैल्यू लिखकर, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का बनेगा, तो वो आप बना लें तो ये आपका बन जाएगा। अब मैं ये ग्राफ बनाने लगा, ये देखें ये ग्राफ, इसके बीच में ऐसे ग्राफ बना लें। प्लेन, ये प्लेन है आपकी, ठीक है जी। x डैश 0 y डैश, ये आपकी प्लेन बन गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको ड्रा कर लें। 0 यहाँ पर देखें ना, आप ले लें 2 4 6 8 10, ये देखें ना, ये एक्स के पॉइंट को आप स्टडी करें ना। -8 है, ये 8 तक ऐसे ले लें, -2 -4 -8 6 और -8 -10। अब वाई के पॉइंट देखें, पॉइंटों में है और 10 भी है, इसमें 5 भी है, वही चीज़ें इधर भी आप 2 4 6 8 और ये 10 ले लिया, ठीक है। और इधर भी आप इसी तरह ही करें, -2 -4 -6 -8 -10, इस तरह आपने इसकी ग्राफिंग करनी है। क्लियर जी। अब हम पॉइंट -8 और 0.25, ये देखिए -8 है, यहाँ पर 1 है, 0.25 यहाँ पर इसको टच करता हुआ नज़र आएगा ना, ये पॉइंट है आपका। क्लियर जी। फिर -6 और 0.33, ये देखें ये -6, ये 0.33। फिर आपने लिया -4 और 0.5, या ये 1 है 0.5, ऐसे लगेगा जैसे टच कर रहा है ये चीज़। क्लियर जी। यहाँ पर ऐसे या दोबारा देते हैं, देखें ना -8 -0.2 यहाँ पर है कहीं, ये देखें ना इधर माइनस है, वाई के ऑर्डिनेट उधर एक्स, तो यहाँ पर आ गया। फिर ये यहाँ पर आ गया माइनस, और ये फर्ज किया ये 1 है, तो ये यहाँ पर आ गया जी, ये -4। और अब आपका है -7, ये देखें 2.9, ये फर्ज किया ये -7, ये एक्स एक्सिस का -7 और ये 2.9, ये यहाँ पर आ गया जी। अब इसी तरह ये इसके आप ड्रा करेंगे, यहाँ पर देखें ना कीमतें चंद ले लेते हैं, -0.2 -10, ये देखें 0.2, ये यहाँ पर कहीं होगा। क्लियर जी। फिर आप चंद वैल्यू दे, -0 -5, ये देखें ना -0.2 और -5, वो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर कहीं, इस तरह आप इसको मिला लेंगे चंद पॉइंट्स को, तो ये देखें जी, ये ऐसे लगेगा जैसे फिगर को टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा, ये इस तरह का बनेगा। इसी तरह ये चंद पॉजिटिव कीमतें देखें, 0.2 और 10, 0.2 ये 1 है, यहाँ पर 0.2 है और 10 ये है, तो ये देखें ये टच करता हुआ नज़र आएगा। फिर आपको 0.4 है, 0.4 यहाँ कहीं है, और 0.4 और 5, ये देखें ये आ गया यहाँ पर, ऐसे फर्ज किया, ऐसे अंदाजे से ले रहा हूँ। फिर 0.5 और 4 है, 0.1 है, 2 और 4, ये यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है जी। फिर 0.7 और 2, यहाँ पर देखिए 0.7 इधर है और 2 आपका इधर है, ठीक है जी। और फिर आपका आ जाना जी, ये देखें 1 और 2 फर्ज किया, ये 1 है, ये देखें ना 1 और 2, 1 और 2 ले लें, ये 1 और 2 आपका आ गया। फिर ये यहाँ पर ये कीमतें लें, 4 और 0.5, ये 4 और 0.5 फर्ज किया यहाँ पर है,
क्योंकि ये 1 है, इसके नीचे ही आएगा ना। फिर 6 है, ये 6.3 थी, ये आ गया। फिर 8, ये देखिए इस तरह आ गया। इस तरह आपने ये टच नहीं करेगा। ये देखें, ये आपका बन गया, ये आपकी फिगर बन गई है। ये इस तरह सवाल नंबर 2 आपका हल हो चुका हुआ है। अब आप आ जाएं डियर स्टूडेंट, ये आपकी जो ये रिव्यू एक्सरसाइज का प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। यहाँ पर जो नंबर 1 है, रेंज दोनों की यही दे दी -5 to 5। ये जो नंबर 2 है, इसका पता है कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो माइनस में है, इसका पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। और इसमें एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है अददी सारा ए, यानी कि वो 1 है, पॉजिटिव है, तो ये इसका पैराबोला बनेगा अपवर्ड। अपवर्ड वो खुलेगा। क्लियर जी। लो जी, ये मैं आपको करवा चुका हुआ हूँ। फिर मैं अब इधर आपको करवाता हूँ प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। ये रेंज को आपने जेन में रखना है। ये जो नंबर 1 है y = x के -3, इसका पैराबोला बनना है। और ये अपवर्ड इसके जो ओपन अपवर्ड इसका फेस खुलेगा, क्योंकि इसमें एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अब -5 रखा ना, एक्स की या -5 का स्केयर -3, ये 25 होता है ना। 25 - 3 22 है। इस तरह ये पॉइंट -5 22 हो गया। -4 रखा, 16 - 3 13 हो गया, 4 13। -3 का स्केयर 9 होता है। 9 - 3 6, -3 व 6 -2 का स्केयर -3 1, -2 1 -1 y, -1 का स्केयर -3 -2 -1 इसका प्लेन का पॉइंट भी साथ है। ये 0 रखा ना, तो -3 ही आना है। 0 -3 1 रखा, -1 का स्केयर 1 होता है। 1 -3 -2 है, 2 रखा। 4 -3 प्लस का 1 है। 3 रखा, 3 का स्केयर -3। 9 - 3 6 है। 4 का स्केयर 16 - 3 13 है। ये 5 = 5 का स्केयर -3 22 है। ये चंद मेरे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि उसने रेंज दी हुई थी। देखो ना, रेंज आपको दी हुई थी रेंज, तो ये आ गया। अब ये देखें, मैंने इसके पॉइंट्स को लिया -5 और 22, ये 5 10 15 20 25, इस तरह 5 5। इधर आपके 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 आपका आ गया। अब ये देखें ना, मैं यह पहले एक्स की देखता हूँ, फिर वाई को देखता हूँ, वाई ऑर्डिनेट को उसके मुताबिक स्केलिंग कर लेता हूँ। अब आपका -5 है, ये देखें ये -5 है। और 22 आपका देखें यहाँ पर 20 है, और ये 22 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पर आपका 22 यहाँ पर पॉइंट का तकरीबन आ गया। ठीक, क्लियर जी। -4 और 13, ये -4 है, ये 10 है, ये 15, इसके बीच में कहीं ये 13 आ गया। -3 व 6, ये देखें 5 और 10, और इधर कहीं ये 6 है। इसी तरह -2 है और 1 है। 1 फर्ज किया यहाँ पर है, ये देखें ये, क्योंकि 0 और 5 का ना इसमें स्पेस, इसमें 5 यूनिट है। ठीक है जी। और इसी तरह 0 और -3, 0 और -3, यहाँ पर -5 -10 वही मैंने रखा, तो यहाँ पर कहीं होगा 0 और -3 यहाँ पर। ठीक है जी। फिर यहाँ पर देखें 1 और -2, ये देखें ये 1 और -2 यहाँ पर होगा ना -2, ये माइनस का y एक्सिस है, ये x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 1 है। फिर 2 और 1, ये 2 है, ये 0 और 5 यहाँ 1 है। फिर 3 और 6 है, ये 5 के ज़रा सा ऊपर ये 6 हो गया, 3 और 6। फिर आपका 4 और 13 है, 4 और 13 ये देखें यहाँ पर पॉइंट 10 और 15 के बीच में कहीं होगा। फिर 5 और 22 है, ये देखें 5 और 22। इसी तरह मैंने इस तरह आपका ये पैराबोला मिला दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सवाल लास्ट पार्ट रहता है 15 - एक्स स्केयर। आपको पता है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट माइनस में है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड होगा। ये देखें मैंने आपके सामने हल शुदा रखा है,
तो अब आप देख लें इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ये मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने एक्सरसाइज में भी काफ़ी इसके ऊपर बात की हुई है, तो आपके सामने ये रख दिया है। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।